हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग का जो क्लास होगा वो टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क का क्लास होगा समय और कार्य। यानी ये जान लीजिए, अगर आपको एलसीएम आती है यानी लघुत्तम समापवर्तक आती है तो आप पूरे टाइम एंड वर्क को आसानी से बना सकते हैं। और टाइम एंड वर्क ही नहीं, आप पाइप एंड सिस्टर्न्स यानी पाइप और टंकी को भी आप उसी एलसीएम विधि से पूरे पाइप एंड सिस्टर्न को भी बना सकते हैं। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे, कोई यानी सिंपल से सिंपल तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को हल करते हुए चले जाएंगे। तो चलेंगे टू द पॉइंट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पहला क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैंने आपको बताया कि एलसीएम विधि से यानी लघुत्तम विधि से आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे, कह रहे ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले दोनों को यानी 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एलसीएम जो होगा वो हर हमेशा ऊपर लिखाएगा, नीचे यानी सब दिन आज तक एलसीएम को नीचे लिखते आए हैं, लेकिन इसमें आपको एलसीएम ऊपर लिखना है। 6 और 12 का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 इकाई 12, यानी करे दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, यानी ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो 12 बटे दोनों मिलकर कह रहा है तो 12 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 बटे 3 कट जाएगा, 3 चौके 12, यानी कह रहा है आपसे क्वेश्चन में इस कार्य को ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, 4 दिन में समाप्त कर सकेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। समझना, बस उसी तरीके पे चलेंगे। कह रहा है ए अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए भी मिलकर ए और बी, अब यहां पे दोनों साथ हो गया है, ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में, ये 12 दिन में और ये 8 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। कह रहा है बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो मैंने बताया सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम आपका 24 हो जाएगा। एलसीएम ऊपर लिखेंगे। अब यहां पे समझना है, कह रहा है बी अकेला कितना दिन में करेगा, बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप समझ रहे हैं यहां ए और बी है, ए और बी में से ए को अगर हम घटा देते हैं तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए बी में से ए को घटाएंगे तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिखेंगे, तो 8 तिरिक 24 माइनस, अब ए को घटाएंगे 12 दूनी 24, यानी 24 बटे ये आपका ए का वर्क हो, ए और बी हो गया और ये हो गया आपका ए, यानी ए बी में से ए को घटा देंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो 24 बटे 3 में से 2 गया 1, यानी 24 बटे 1 बराबर कितना दिन, 24 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो 24 दिन में समाप्त कर सकता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। लिख देना है सबका। करें ए बी सी, ए बी और सी करें क्रमशः 10 दिन 15 दिन 18 दिन, ये 10 दिन, बी 15 दिन और सी 18 दिन करें में समाप्त कर सकते हैं। तो करें तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, 10 15 और 18 का एलसीएम आपका 90 हो जाएगा। लिखेंगे एलसीएम ऊपर, 10 9 90, 15 6 90, 18 25 90, ये आपका ए का है, ये बी का वर्क हो गया, ये सी का वर्क हो गया। तो कर हर हमेशा याद रखिएगा, ये जो आप एलसीएम लेते हैं ये आपका टोटल वर्क आता है। जो एलसीएम लिखाता है ये आपका टोटल वर्क होता है, जिसको ए बी और सी तीनों मिलकर कह रहा है कि यहां पर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकें, यानी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो तीनों टोटल काम हो गया 90, तीनों मिलकर करेंगे 9 6 15 5 20, यानी 90 बटे 20, 0 0 कट जाएगा आपका, 9 बटे 2 दिन में करेंगे, यानी इसको होल में बदल लीजिए, 4 होल 1 बटे 2, यानी 4 पूर्णांक 1 बटा 2 दिन में समाप्त कर लेंगे।
कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? 4/1/2 दिन में समाप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? उसी तरह से लिख दीजिए। कह रहा ए जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा उस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। कह रहा ए किसी कार्य का 2/5 भाग, यानी ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, भाग दे देंगे। अब कह रहा है समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग, इसी कार्य का कौन सा कार्य है मुझे पता नहीं, 3/4 भाग 15 दिन में, भाग है भाग दे दीजिए 15 दिन में। यहां से ए का वैल्यू निकल जाएगा, ऊपर पर कट जाएगा, 2 6 12, 3 5 15, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 6 5 30, 5 6 20। यानी कहने का मतलब ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। किसी कार्य को कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ए का 30 है, बी का 20 है। उसी तरह से हल कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, 30 और 20 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अब कह रहे दोनों मिलकर, ये ए का काम है और ये बी का है, तो 60 टोटल काम आपका 60 हो गया, 3 2 5, 5 इकाई 5, 5 12 ये 60। यानी दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कर ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे और बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो समझना है, जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है लिख दीजिए, ए और बी मिलकर दोनों को जोड़ के, यानी ए और बी मिलकर 20 दिन में करा है, बी तथा सी इसे 15 दिन में, बी तथा सी, बी प्लस सी 15 दिन में। आगे करा है सी तथा ए मिलकर इसे, सी और ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। कर तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? समझिएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन निकल सकता है, 4 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है आपको। कर एक तो पूछ सकता है तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। यह भी पूछ सकता है ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा और सी कितना दिन में करेगा। इसमें 4 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, 20 15 और 12 का एलसीएम, 20 15 और 12 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। आप देख रहे हैं ए भी 2 दिन काम करने के लिए आया है, बी भी 2 दिन काम करने के लिए आया है और सी भी 2 दिन काम करने के लिए आया है। ये जो आपका एलसीएम आता है ये टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका? दुगुना हो जाएगा, क्योंकि सब 2-2 दिन काम कर रहा है तो टोटल काम दुगुना होना अनिवार्य है। अब देखिए, ये ए और बी का वर्क हो गया, ये बी और सी का हो गया और ये सी और ए का वर्क हो गया। अब यहीं पे खेल शुरू हो जाता है, समझना है यहीं पर। अब ए और बी और सी तीनों मिलकर कहेगा तो टोटल काम हो गया आपका 120। तीनों मिलकर कहेगा तो तीनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 5 12, यानी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? 10 दिन में समाप्त करेंगे। अब आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है ए कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क पहले लिखेंगे, टोटल वर्क आपका 120 हो गया। ए का वैल्यू कह रहा है तो ए जहां जहां होगा उसको जोड़ लेंगे, अब बाकी बात को घटा देंगे। तो ए इसमें है और इसमें है तो इसको जोड़ लेंगे और बीच वाले को घटा देंगे, तो 3 5 8, 8 में से 4 गया 4, यानी 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 30, यानी ए जो है 30 दिन में करेगा। अब बी का वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह से टोटल काम ले लेंगे, टोटल वर्क हो गया 120। अब बी जहां जहां है उसको जोड़ लीजिए, तो बी इसमें है और इसमें है, तो 3 4 7, 7 में से 5 गया 2, यानी बी जो है आपका 60 दिन में करेगा। आगे है आपका सी, उसी तरह से सी का वैल्यू निकालेंगे, टोटल वर्क हो गया आपका 120। सी जहां जहां है उसको जोड़ लीजिए, सी इसमें और इसमें है, तो 5 4 9, 9 में से 3 गया
6 यानी 6 से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, 20 दिन। तो कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कह रहा था तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, अब बी अकेला। तो आप जितना क्वेश्चन इसमें दे रखा है यानी पूछ सकता है, आपको मैंने सब का वैल्यू निकाल दिया है। ए बी सी का वैल्यू कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में, बी कितना दिन में, सी कितना दिन में। जिस टाइप से क्वेश्चन दे आपको जो पूछे आप यहां से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझ, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, लिखना है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ये 1 होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका 2 हो जाएगा। हर हमेशा याद रखिएगा ये कार्य हुआ तो क्षमता जो होता है, क्षमता हर हमेशा पलट जाता है, उल्टा होता है। ये 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। आगे कह रहा है ए बी से 10 दिन कम लेता है। अब देखिए ए जो है ना बी से 10 दिन कम लेता है, तो याद रखिएगा कम में कम से भाग करेंगे, एलसीएम में एलसीएम से भाग करेंगे, एचसीएफ में एचसीएफ से भाग करेंगे, अधिक में अधिक से भाग करेंगे। जैसा देगा क्वेश्चन वैसा हम करेंगे। तो कह रहे हैं ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों कितना दिन कम ले रहा है, 1 दिन कम ले रहा है। 1 10 10 हुआ, ये 10 दूनी 20, ये 10 इकाई 10। आप यहां देख रहे हैं कह रहे ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो ये 10 दिन लिया तो ये 20 दिन ले रहा है। ए जो है बी से 10 दिन कम ले रहा है। आगे कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले अब दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20, 20 इकाई 20। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, ये ए का वैल्यू होगा, ये बी का वैल्यू, ये टोटल वर्क हो गया तो हो जाएगा आपका 20 अब बटे दोनों मिलकर 2 1 3, यानी नहीं कटेगा, छोड़ देंगे 6/2/3, यानी 6/2/3 दिन में ये दोनों मिलकर काम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। कर ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। कर यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे, और कर दोनों मिलेगा तो 2 1 3, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में, अब दोनों मिलकर 3 के रेशियो से 14 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना कर देगा, टोटल काम 42 कर देगा। अब कह रहा है समाप्त करे तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। स्वाभाविक है इसका 2 का रेशियो है और इसका 1 का है, ये यानी 1 के स्पीड से काम करता है तो ये दुगुने स्पीड से काम करता है, तो स्वाभाविक है तो टोटल काम 42 है, तो ए अगर करेगा 42 काम को 2 के स्पीड से तो कितना दिन में करेगा, 21 दिन में कर लेगा। और बी कितना दिन में करेगा, अगर बी का भी पूछ दे तो बी टोटल काम 42 काम को 21 के स्पीड से करेगा, तो ये कितना दिन में करेगा, 42 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा था आपका तो ए अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए अकेला इसे 21 दिन में समाप्त करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। अब करें दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम आपका 100 हो जाएगा। 20 × 100, 25 चौके 100, ये ए का काम है और ये बी का काम है, और ये 100 जो आपका एलसीएम आया है ये टोटल वर्क है, टोटल काम है। करे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, दोनों मिलकर ए और बी, तो 5 4 9, दोनों मिलकर 9 हो गए और ये 5 दिन काम करते हैं, तो टोटल मिलकर के यानी दोनों मिलकर के 5 दिन में कितना काम कर दिए, 45 काम कर दिए। आगे है फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अब बी जो है ना ये कार्य छोड़कर भाग जाता है, तो कह रहा है
शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। अब शेष कार्य तो टोटल काम आपका 100 था, 100 में से दोनों मिलकर के 45 काम कर दिया, तो 100 में से 45 काम कर दिया तो कितना शेष काम कितना बच गया, शेष आपका बच गया 55 काम। 100 में से जब 45 काम हो गया तो 100 में से 55 क्या होगा, सॉरी 100 में से 45 क्या होगा, घट जाएगा, बच जाएगा आपका 55। तो बी तो काम छोड़कर चला गया है, तो पूछ भी रहा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो शेष कार्य 55, ए कितना दिन में, एक 5 के स्पीड से कर रहा है तो 5 के स्पीड से कितना दिन में कर लेगा, 11 दिन में काम कर लेगा। करे ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, 11 दिन में काम कर लेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। करे ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा एक कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले लिखना है ए तथा बी, ए तथा बी, ए और बी क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। करे यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 56, 7 8 56, 8 7 56, ये ए हो गया और ये बी हो गया। टोटल काम आपका कितना हो गया 56। आपको दोनों से 56 काम करवाना है, लेकिन क्वेश्चन में एक लॉजिक लगा रखा है, कह रहा है ए कार्य को आरंभ करे, यहां पे बी भी दे सकता था, या बी कार्य को आरंभ करे, तो अगर बी देता तो हम 7 से शुरू करेंगे। यहां दे रखा है ए कार्य को आरंभ करे, तो ए कौन है, ए 8 के स्पीड से कर रहा है, पहला दिन 8 आएगा, फिर अगला दिन 7 आएगा, फिर अब 7 नहीं आएगा, अब फिर 8 आएगा, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करेगा। 8 7 फिर 8 7 फिर 8 7, यानी आपको तब तक काम करवाना है जब तक आपका 56 काम पूरा ना हो। तो 8 7 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, अब फिर अब 8 आएगा, 45 8 53। अब 53 के बाद अगर अब 7 आता है तो आपका काम क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो आपको ज्यादा तो करवाना नहीं है। तो कितना दिन काम हुआ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पूर्णांक, जितना दिन काम हुआ वो पूर्णांक में लिख लीजिए, 7 पूर्णांक, यानी कितना काम हो गया, 8 7 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 8 53, 53 काम हो गया। कितना काम बच गया, 54 55 56, यानी 3 काम बच गया, 3 काम बच गया। इस छोटी से 3 काम को करने के लिए कौन आएगा, 8 के बाद अब कौन आएगा, 7 आएगा, यानी 3/7, यानी 7 पूर्णांक 3/7 दिन में ये आपका पूरा काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 पूर्णांक 3/7 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहे 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, समझना है। कह रहे 2 आदमी 3 लड़के, 2 आदमी 2 मैन, आदमी को मैन लिख रहे हैं, और 3 लड़का मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं। लेकिन आपसे कह रहा है 2 आदमी और 1 लड़का, कह रहा है 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेगा। समझना है यहां पे कि 2 आदमी भी 10 दिन काम कर रहा है और 3 लड़का भी 10 दिन काम कर रहा है। तो आदमी अगर 10 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, या आदमी ले लीजिए या दिन ले लीजिए, 10 दूनी 20 मैन, हर हमेशा इसको गुना करेंगे, 10 दूनी 20 मैन बराबर 10 या 30 बॉय, इसको दोनों को इससे गुना करना है, हर हमेशा याद रखिएगा, 10 दूनी 20 मैन बराबर 10 या 30 बॉय। उसी तरह से इसको भी पूरा कर लेंगे, 8 तिरिक 24 मैन, 24 मैन बराबर 8 दूनी 16 बॉय, और इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, 24 में से 20 गया, 4 मैन बराबर 10 में से 6 गया 4, 2 में से गया 1, 14 बॉय। जो कटेगा सो काट दीजिए, 2 मैन बराबर
7 बॉय। अब आपका आ गया 2 मैन बराबर 7 बॉय। इस इक्वेशन को ऊपर वाले में यहां पर पुट कर देंगे फर्स्ट में, ये बहुत आसानी से पुट हो जाएगा। तो 2 मैन बराबर 7 बॉय आया। इस 2 मैन के बदले हम यहां पर 7 बॉय लिख सकते हैं, क्योंकि मैन को हम बॉय बना रहे हैं। तो 2 मैन के बराबर 7 बॉय, अब पहले से 3 बॉय है ही, तो 7 3 10 बॉय हो गया। यानी इस पूरा का वैल्यू कितना हो गया? 10 बॉय। अब 10 बॉय कितना दिन में कर रहा है? 10 बॉय 10 दिन में काम कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है 2 आदमी और 1 लड़का। उसी तरह से इस इक्वेशन को इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 2 मैन बराबर 7 बॉय, यहां भी हम 7 बॉय लिख सकते हैं, प्लस 1 बॉय पहले से है। तो टोटल कितना हो गया? 8 बॉय हो गया। 10 बॉय 10 दिन में करेगा, तो 8 बॉय कितना दिन में करेगा? 8 से भाग दे देंगे, हल कर देंगे। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 25/2, यानी 25/2 बराबर कितना? 12.1/2 दिन में काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा। कह रहा है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? 12.1/2 दिन में कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। इसी काम को 5 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? समझना है। करे 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो कह रहा है इसी काम को 5 पुरुष 8 महिलाएं, कह रहा है 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं कितना दिन में करेगी? समझना है। 8 पुरुष 20 दिन काम करेगा तो टोटल काम हो जाएगा 160। 8 महिलाएं 32 दिन काम करेगी तो टोटल काम हो जाएगा 8 दूनी 16, बाकी 1, 8 3 24 1 25, यानी 256। तो ये मैन का वर्क है और ये ओमेन का वर्क है। तो मैन को मैन के नीचे लिखेंगे, ओमेन का वर्क ओमेन के नीचे लिखेंगे। लिख देंगे मैन का वर्क 160, ओमेन का वर्क हो गया आपका 256। जो कटेगा सो काट दीजिए। 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 8 इकाई 8, 8 3 24, 8 दूनी 16, यानी 1/32 प्लस 1/32। तो समझना है, मैंने आपको पहले से ही बता रहा था कि एलसीएम ऊपर लिखना है। दोनों का एलसीएम ऊपर लिखा जाएगा 32, 32 इकाई दोनों का 1 1 हो जाएगा, यानी 32/2, 32/2 बराबर कितना दिन? 16 दिन। क्वेश्चन में कह रहा था आपका इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 16 दिन में पूरा कर लेंगे।